आज या ठिकाणी अणुशक्तीनगर विधानसभेच्या सर्वच उमेदवारांकडे, त्याचप्रमाणे चेंबूरच्या सर्व उमेदवारांकडे महाराष्ट्र राज्याचे लाडके उपमुख्यमंत्री तथा शिवसेनेचे मुख्य नेते माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहेब आज येत आहेत। त्यांच्या प्रचार दौऱ्याची सुरुवात प्रभाग क्रमांक 148 या भागातील महायुतीच्या लोकप्रिय उमेदवार अंजलीताई नाईक यांच्या या प्रभागातून आज होणार आहे। आणि आपण पाहतोय संपूर्ण मुंबईमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी या महानगरपालिकेच्या निवडणूक होत आहेत त्यामध्ये महायुती अतिशय घट्टपणे आपल्याला पाहायला मिळते। महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीसजी, त्याचप्रमाणे शिंदे साहेब, तसेच रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे रामदास आठवले साहेब, हे सर्व आमचे नेते ज्याप्रमाणे एक दिलाने एक मताने या संपूर्ण माहितीला निवडणुकीला सामोरे जात आहेत, त्याचप्रमाणे या प्रभागात या विधानसभेमध्ये देखील आमचे सर्व भारतीय जनता पार्टीचे सन्माननीय नेते, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे सर्व पदाधिकारी हे सर्व एक दिलाने एक मताने या विधानसभेमध्ये या माहितीच्या सर्व उमेदवारांसाठी काम करत आहेत। कालच चेंबूर विधानसभेमध्ये देवाभावांची एक मोठी जंगी सभा झालेली आहे आणि आज दुसरा दिवस ताबडतोब आज शिंदे साहेब या ठिकाणी येत आहेत। मोठा उत्साह आणि विजयाच्या प्रमाणे वातावरण आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहे। साहजिकच आहे, आमचे श्रद्धास्थान, आमचे हे नेते जे आहेत हे आमच्यासाठी पर्वणी आहे। या निवडणुकीच्या 4 दिवस आज राहिलेले आहेत आणि शिंदे साहेब या ठिकाणी विभागात फिरल्यानंतर ते या ठिकाणी आल्यानंतर सर्व नागरिकांना उद्देशून जेव्हा ते बोलतील त्यावेळेला ते सांगतील जी कामं माहितीच्या माध्यमातून झालेली आहेत ती तर आपल्या सगळ्यांच्या समोरच आहेत, परंतु येणाऱ्या काळामध्ये महानगरपालिकेच्या माध्यमातून या मुंबईचा विकास करताना खास करून या भागात असलेला झोपडपट्टी भाग यांचा विकास कशा पद्धतीने होणार आहे, त्याचप्रमाणे ट्रॅफिकची समस्या या भागात आहे त्याचं निराकरण कसं होणार आहे, आणखीन इतर ज्या समस्या आहेत नागरिकांच्या या कशा आम्ही या महानगरपालिकेच्या माध्यमातून येणाऱ्या काळामध्ये संपुष्टात आणणार आहोत, पूर्ण करणार आहोत, या सर्व गोष्टींचा लेखाजोखा आज शिंदे साहेब या सर्व मतदारांसमोर मांडणार आहेत। आणि त्यातून नक्कीच आम्हाला ऊर्जा तर मिळतेच आहे, परंतु नागरिकांना देखील एक विश्वास निर्माण होतो आहे की शिवसेना महायुती हीच या मुंबईचा विकास केलेला आहे आणि यापुढे देखील विकास जो आहे ही माहितीच करणार हा विश्वास आज निर्माण होईल याच्यामध्ये मला काही शंका नाही। बरोबर आहे, प्रभाग क्रमांक 147मध्ये ज्या पद्धतीने अंजलीताई नाईक यांनी काम केलेलं आहे तर त्या प्रभागातील जनता देखील उत्सुक होती अंजलीताईंना निवडून देण्यासाठी, परंतु आरक्षणामध्ये ती सीट एस सी झाल्यानंतर सन्माननीय आठवले साहेब यांच्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यांना ही सीट दिल्यानंतर त्या ठिकाणी प्रज्ञा सदाफुले या आमच्या शिवसेनेच्या उमेदवार त्या ठिकाणी झालेले आहेत। आणि 48 हा भाग देखील अंजलीताईंना काही नवीन नाही, कारण हा भाग प्रभाग पूर्वी एकत्रच होता, त्यामुळे या प्रभागात देखील अंजलीताईंचं चांगलं काम आहे। आणि ज्या ज्या वेळेला त्या नगरसेविका होत्या तर त्यावेळेला त्यांनी कधी बघितलं नाही माझ्याकडे जो ॲडमिशनसाठी आलेला आहे, हॉस्पिटलच्या कामासाठी आलेला आहे किंवा आणखीन इतर कुठल्या कामासाठी जो नागरिक आलेला आहे तो 147 आहे की 48 आहे, तर त्यांनी सरसकट सगळ्यांची कामं केलेली आहे। त्यामुळे 147ची जनता देखील या प्रभागामधून अंजलीताईंना निवडून देण्यासाठी उत्सुक आहे। संपूर्ण मुंबई शहरात वातावरण भगवामय झालेलं आहे आणि महायुतीचं वातावरण झालेलं आहे। लोकांना एक विश्वास आहे महायुतीच्या माध्यमातूनच मुंबईचा विकास होऊ शकतो। त्याचं कारण आहे की केंद्रात महायुतीची सत्ता आहे, राज्यात महायुतीची सत्ता आहे आणि या दोन ज्या केंद्र आणि राज्याच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सहकार्याने मुंबईचा विकास होऊ शकतो मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून। हे लोकांना आता कळून चुकलेलं आहे, म्हणून लोक आता महायुतीच्या पाठीशी आहे। महायुतीचे 150 पेक्षा जास्त नगरसेवक निवडून येऊन महायुतीचा या ठिकाणी मराठी महापौर आणि वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचारांचा महापौर या ठिकाणी बसणार हा आता लोकांनी एक निश्चय त्या ठिकाणी केला। विजन आमचं पूर्ण मुंबई शहराकरता, मुंबई शहराच्या विकासाकरता माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब या दोघांनी मुंबईच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता यापूर्वी महत्वाकांक्षी निर्णय घेतलेले आहेत। आपल्याला माहिती आहे कोस्टल रोड असेल, अटल सेतू असेल, सिवेज ट्रीटमेंट प्लॅन असेल, मुंबईचा मेट्रोचा प्रोजेक्ट असेल, या प्रोजेक्ट व्यतिरिक्त मुंबईला संपूर्ण जे पब्लिक ट्रान्सपोर्ट आहे ते इम्प्रूव्ह करण्याकरता इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव्ह आपण करत आहोत। राहिला विषय हा 148चा हा संपूर्ण चेंबूर आणि अणुशक्तीनगरचा भाग आहे। या ठिकाणी प्रदूषण हा एक विषय आहे, तर प्रदूषण कमी करण्याकरता मुंबई महानगरपालिका एक कृती आराखडा त्यांनी आखलेला आहे। तो कृती आराखडा UD डिपार्टमेंटच्या आणि एन्व्हायरमेंट डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून आपण अंमलात आणणार आहोत। बाकीच्या ज्या ट्रॅफिकचा विषय, ट्रॅफिक करता पण या ठिकाणी आपण ट्रान्सपोर्ट आणि पार्किंगचं मोठं
नवीन एक जागा जी आरक्षित आहे ती डेव्हलप करणार आहोत आणि MMRD आणि MSRDC आणि ट्रान्सपोर्ट विभाग या तिघांच्या माध्यमातून त्या जागेचं डेव्हलपमेंट झाल्यानंतर या ठिकाणी जे हेवी व्हेकलची वाहतूकचा जो त्रास आहे लोकांना तो कमी होणार आहे. बाकी ज्या गोष्टी आहेत ज्या वॉर्डच्या संदर्भातला या ठिकाणी युडी डिपार्टमेंट हे माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांच्या अधिपत्याखाली असल्या कारणामुळे 148 वॉर्डला निधी अपुरा पडणार नाही. महानगरपालिकेचा निधी तर मिळेल, त्याबरोबर नगर विकास खात्याचा पण निधी भरघोस निधी या ठिकाणी मिळेल. त्यामुळे जे इथल्या बेसिक जी कामं आहेत नाल्याची असेल, शौचालयाची असेल, पाण्याच्या संदर्भातली असेल, पाण्याची समस्या या ठिकाणी आता आम्ही सोडवलेली आहे. कारण पाणी या ठिकाणी तानसा पाईपलाईनने जे पाणी येत होतं ते आता टनेलच्या माध्यमातून आपण ट्रॉम्बे रिझर्व्हायरवर आणत आहोत आणि ट्रॉम्बे रिझर्व्हायर पासून या ठिकाणी येण्याकरता जो प्रेशरचा आणि लेवलचा जो प्रॉब्लेम होता तो आता येणार नाही. 24/7 जो वॉटर सप्लायची मुंबई महानगरपालिकेची स्कीम आहे ती एम ईस्ट आणि एम वेस्ट मध्ये आपण राबवू. साहेब काही नाही आरोप लावलाय की जे पिण्याचं पाणी होतं त्याच्यामध्ये पोस्टर लावून हे कंपनी पेप्सीवाल्याला देत होते वॉटर डिपार्टमेंट. नाही असं काही नाही, कारण कमर्शियल युजचं पाण्याचा सप्लाय तो एक वेगळा भाग असतो. आता आपण ज्या STP 7 STP बनवतो त्या STPच्या माध्यमातून मुंबई शहरात 3400 MLD वॉटर जे रिसायकल वॉटर मिळणार आहे, जे नॉन पोर्टेबल वॉटर मिळणार आहे. त्याकरता आता मुंबई महानगरपालिकेने प्लॅन केलेले जेवढे कमर्शियल यूज ज्या ठिकाणी मुंबईत होतं त्या ठिकाणी हे जे रिसायकल वॉटर आहे ते रिसायकल वॉटर मिळणार आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा जो पुरवठा त्यांच्याकडे जात होता तो आता न जाता हे नॉन पोर्टेबल पाणी त्या कमर्शियल यूज कडे गेल्यानंतर पाण्याचा वाढीव साठा हा पिण्याकरता उपलब्ध राहील. हा एक मुंबई महानगरपालिकेचा एक मोठा प्रोजेक्ट आहे. तो पण प्रोजेक्ट आता मुंबई महानगरपालिका आणि युडी डिपार्टमेंट जे एकनाथ शिंदे साहेबांच्या अधिपत्याखाली आहे त्याच्या अधिपत्याखाली आपण करणार. उनको उन्होंने जो वचननामा दिया है उसमें खुद उन्होंने वहाँ पे 1,500 के महिलाओं को देंगे ऐसा उन्होंने वचन दिया है. तो ये उनका जो कहना है उसमें उनके वचननामा के ऊपर ही अभी डाउट आएगा कि खुद के वचननामे में लोगों को कमिटमेंट दे रहे हैं और लाडली बहन के जो स्कीम के बारे में हर बार ऑब्जेक्शन लेते हैं. इसके पहले भी ऑब्जेक्शन लिया था, इसका जवाब लाडली बहना ने उनको विधानसभा में दिया है और अभी भी इसका जवाब वो महानगर पालिका में लाडली बहन माननीय एकनाथ शिंदे साहब को आशीर्वाद देके देंगे. सभा होने तो कुछ भी होने तो लोगों ने अभी एक निश्चय किया है, एक संकल्प किया है महायुति के पीछे खड़ा रहने का, क्योंकि लोगों को पता है दोनों भाई के हाथ में केंद्र की सत्ता नहीं, दोनों भाई के हाथ में राज्य की सत्ता नहीं. जिसके पास केंद्र की सत्ता है, जिसके पास राज्य की सत्ता है, वही मुंबई महानगरपालिका के माध्यम से मुंबई का विकास कर सकता है. ये लोगों को भी पता है. तो लोग अभी महायुति को वोटिंग करेंगे और महायुति के माध्यम से मुंबई का विकास करेंगे. माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आले होते चेंबूरमध्ये. आम्ही त्यांचं खूप मोठ्या प्रमाणात स्वागत केलं आणि भरपूर पब्लिक होती. महायुतीच्या साठी त्यांनी अतिशय चांगले बोलून गेले की संपूर्ण जेवढे या विभागात नगरसेवक युतीचे उभे आहेत ते सर्व निवडून यायला पाहिजे असं सर्व कार्यकर्त्यांनी त्यांनी सांगितलं. आता एक प्रश्न तुम्ही आता इथे विचारलात की काही कंपन्यांना पोस्टर लावून पाणी घेऊन जात आहेत. मी तुम्हाला माझी माहिती सांगतो की काही आता इथले आता जे असणारे खासदार आणि नगरसेवक इथले उबाटाचे यांनी आता गव्हाण गाव जो आहे त्या गव्हाण गावाला पाणी नाही, आंबापाडा आहे त्याला पाणी नाही. आम्ही खासदार राहुल शेवाळे साहेब आणि मी असताना इथली जी आपला गाव आहे शंकर देऊळ इथे पाणी फुल आहे. पुढे सुद्धा पाणी चांगलं होतं, परंतु यांनी काही कंपन्यांबरोबर तडजोड करून तो पाणी त्या कंपनीना या प्रमोद शिंदे त्याचं खास नाव घेतो यांनी मध्यस्थी करून तो पाणी त्या कंपनीला दिलेला आहे. आणि म्हणून त्या गाव आहे आंबापाडा आणि गव्हाण गाव याला पाणी येत नाही. हे मुद्दाम मी सांगतो की या विभागाचा मी आमदार होतो. त्यांची मिसेस नगरसेवक झाली तेव्हापासून त्या गावामध्ये पाणी नाहीये. हा पाणी कुठे गेला हे तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. पाणी कुठे चोरीला जातोय, कुठे काय कंपनीला देतोय आणि कंपनीमध्ये कोण सेटलमेंट करतोय हे सर्व तुम्हाला चांगलं माहिती आहे. म्हणून तुम्ही जो प्रश्न विचारला तो बरोबर आहे. काही कंपनीला सांगितलेलं आहे की पोस्टर लावून पाणी जो आहे पेप्सी कंपनीला दिले जातो आणि 5 म्हणजे 2017 पासूनचा प्रॉब्लेम झाला. 2017लाच प्रमोद शिंदेची मिसेस निवडून आली
आणि पेप्सी कंपनी आता असू द्या किंवा HCCL, BPCL, टाटा कंपनी, इंडियन ऑइल, या ज्या कंपन्या जो पाणी घेते मुंबई महानगरपालिकेचा, हे पहिला पाणी नागरिकांना द्यायला पाहिजे, नंतर त्या कंपन्यांना द्यायला पाहिजे. परंतु आता उलट चाललेलं आहे, नागरिकांना गेले तेल लावायला, पहिले कंपनीला पाणी जातोय. हे सर्व अरेंजमेंट करून इथले स्थानिक नगरसेवक प्रमोद शिंदे यांनी सर्व केलेलं आहे. काही आमच्या अंजलीताई निवडून आल्यानंतर हा जो पाण्याचा विषय आहे ते कायमचा मिटवून टाकतील. कारण का त्यांना सुद्धा माहिती आहे की पाणी कुठे जातोय कुठे न जाते, त्यांना सुद्धा माहिती आहे. त्या निवडून आल्यानंतर पाणी व्यवस्थित नागरिकांना येते. देखिए, कल महायुति के प्रचार के लिए हमारे विकास पुरुष जो मुंबई को कितना डेवलप किए वो खुद बताते हैं और डेवलप की बात करते हैं. ऐसे महाराष्ट्र के लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की सभा चेंबूर कैंप झामा चौक में हुई और आप देख रहे हैं कि जनता का कितना प्रचंड उत्साह था उनको सुनने के लिए कि देवेंद्र जी के मुख से जो चीज़ निकलता है वो विकास के लिए निकलता है, लेकिन विरोधियों के मुख से जो चीज़ निकलता है वो पर्सनल अटैक के रूप में निकलता है. उन्होंने कभी विकास की बात की नहीं, लेकिन देवेंद्र जी हमारे मुख्यमंत्री हैं जो बोलते हैं कि विकास हमने किया है और विकास आगे करेंगे. उन्होंने ये बताया कि हम आज तक मुंबई में क्या क्या किया और आगे हम क्या क्या करने वाले हैं, लेकिन सामने वाले वो ये भी नहीं बोलते हैं कि हम मुंबई में ये किया और आगे ये करने वाले हैं. बस खाली यही बोलते हैं देवेंद्र जी, एकनाथ शिंदे जी वो ये किया वो किया. अरे इसमें आप क्यों जा रहे हैं? आप बोलो ना कि आप मुंबई में क्या करोगे, आप बोलो ना 148 में आप क्या करोगे. ऐसा अंजलि ताई नाइक 148 की जब से कैंडिडेट महायुति की बनी है तब से लोगों में हम लोग जा रहे हैं और लोगों का प्रचंड उत्साह है. उत्साह किस लिए है? क्योंकि इसके पहले कुछ काम शायद जनता को ऐसा लगता है कि इसके पहले कुछ काम हुआ नहीं और आने वाले दिनों में इनके नेतृत्व में ये सब काम होगा. उन्होंने विजन लिया है कि CBSE बोर्ड का स्कूल बनाना है, एक उद्यान बनाना है और लोगों को पानी की समस्या जो हो रही है वो समस्या छुड़ाना है. आवागमन ट्रैफिक की समस्या हो रही है वो ट्रैफिक की समस्या छुड़ाना है. जो बस हमारे अभी एक वक्ता ने बोला कि गडकरी और जवानपाड़ा के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा बस छोड़ना चाहिए, तो वो भी विजन में लिया है. हम लोगों ने पत्र व्यवहार भी किया था, लोढ़ा जी के नेतृत्व में जनता दरबार लगा था, उसमें भी BST के अधिकारियों को बुला के बोला था, शायद नहीं हुआ. आने वाले दिनों में वो भी इनके नेतृत्व में होगा. हमारे पास विजन है, उनके पास विजन नहीं है. उनके पास बस खाली जातिगत राजनीति करना है. ये उत्तर भारतीय और अरे ऐसा हम सोचते नहीं. हम यहाँ पे मुंबई में रोजी रोटी कमाने आए हैं और हमारे लिए मराठी उतनी ही मराठी को उतना ही प्रेम करते हैं जितना हम लोग हिंदी को करते हैं. मराठी को ज़्यादा प्रेम करना है क्योंकि हमें यहाँ से रोजी रोटी मिलती है और हम महाराष्ट्र में आके 2 पैसा कमाते तो हमें सबसे पहले महाराष्ट्र की धरती, मुंबई की धरती की इज्जत करनी है और हम लोग करते भी हैं. क्योंकि हम बोलते हैं ना मुंबई हमारी कर्मभूमि, हमारी माँ है और ये हमारी मौसी. तो उसके लिए हम उस जातिगत राजनीति में नहीं पड़ते. और जहाँ तक आपको मैं बोल रहा हूँ, आपने खुद बोला कि यह वार्ड उत्तर भारतीय बहुल वार्ड है और यहाँ पे हमारे वार्ड में उत्तर भारतीयों की संख्या ज़्यादा है. अब यहाँ पे मैं भी 2 शब्द भोजपुरी बोल ही देता हूँ कि यहाँ पे जैसे यहाँ इतना उत्तर भारतीयों का संख्या ज़्यादा कि उत्तर भारतीय एक तरफ जेके वोट दिए हैं वो आराम से चुनाव जीत जाए. अब उत्तर भारत में पॉपुलर के है योगी जी, मोदी जी. अब ये उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में योगी जी और मोदी जी पॉपुलर हुए तो उत्तर भारत के लोग तो वोट के दिए हैं, मोदी जी योगी के दिए हैं और मोदी जी योगी जी का टाइप एकनाथ शिंदे साहब से है. तो ये अचानक उत्तर भारत के लोग ये ना सोचिए कि नहीं हम वोट दूसरे के देवे के है, हम वोट तीसरे के देवे. कि उत्तर भारत में पंजा गायब है और घड़ी तो हिले ना है, मसाल का कोनो बात है ना वहाँ. तब बचल एकनाथ शिंदे और तीर धनुष. तो उत्तर भारत के लोग समझदार हुए क्योंकि बहकाव में ना ही है. और आने वाले दिनों में ऐसा आपके माध्यम से मैं बोलता हूँ कि मैं सभी उत्तर भारतीयों से अपील करता हूँ कि आप लोग आने वाले 15 तारीख को अंजलि ताई नाइक का बटन 1 नंबर है जिसकी निशानी तीर धनुष है. किसी बहकावे में किसी उसमें न आके 1 नंबर का आप लोग बटन दबाइए और 16 तारीख को गुलाल हम ही उड़ाएंगे. और अभी तो जीत कंफर्म ही हो चुकी है क्योंकि आज एकनाथ शिंदे जी आ रहे हैं और एकनाथ शिंदे जी कॉमन मैन है और महाराष्ट्र की जनता के प्रति एकनाथ शिंदे जी
को इतना प्रेम देते हैं महाराष्ट्र की जनता कि आप जानते हैं एक नाथ शिंदे जहाँ जाते हैं सबसे मिलते हैं, सबका काम करते हैं और सबके लिए वो अवेलेबल रहते हैं। तो एक नाथ शिंदे जी आ रहे हैं तो अंजलिताई नाइक तो पहले भी जीत रही थी, उसमें कोई शक नहीं था, लेकिन आज उस जीत को कितनी लीड मिलेगी वो भी आप लोग के सामने रहेगा कि अंजलिताई नाइक प्रचंड मतों से जीत के आई। हाँ, उत्तर भारतीय समाज पूरी तरीके से एकजुट है। उत्तर भारतीय समाज में कोई गफलत नहीं है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो हमें सपा बसपा और कांग्रेस को है, लेकिन हम जब बाहर जाते हैं तो हम वो राजनीति वहीं पे छोड़ देते हैं और यहाँ पे आके हमें मोदी जी योगी जी के हाथों को मजबूत करना रहता है। तो उत्तर प्रदेश के जो वोटर है, उत्तर भारत के जो वोटर है, पर प्रांतीय जो वोटर है, वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते आए हैं, सपोर्ट करते रहेंगे और पहले भी सपोर्ट करते थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर भारत का वोट इधर उधर जाने वाला। उत्तर भारत का वोट शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, रिपाई महायुती को ही जाने वाला है। काही 147ला जो विकास केलेला आहे तसा तो 148ला होण्यासाठी लोकांचा प्रतिसाद आहे। ज्या वेळेला आपण आम्ही प्रचार फेरीमध्ये फिरतो, अंजलिताईला 101% निवडून येण्याचे या ठिकाणी 148मधून निवडून येतील लोकांचा प्रतिसाद आहे। कारण की 147ला जे अंजलिताई नाईकने जे काम केलेलं आहे तेच आता 48ला करायचं आहे, म्हणून लोक स्वतःहून त्यांच्याशी संपर्क साधत आहेत प्रचार फेरीमध्ये आणि सांगत आहेत की मॅडम तुम्हालाच आम्हाला निवडून द्यायचं आहे, कारण की तुम्ही 147चा जसा विकास केलेला आहे वार्ड क्रमांक प्रभाग क्रमांक 147चा तसाच आम्हाला 148चा सुद्धा पाहिजे। तर येणाऱ्या 15 तारखेला 1 नंबरचं धनुष्यचं बटन दाबून आम्ही मॅडम तुम्हाला जिंकून देणार अशी लोकांची प्रतिक्रिया आहे। देखिए कि आज यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे जी आ रहे हैं और कल देवेंद्र फडणवीस जी का जामा चौक पर एक भारी भरकम सभा हुई है और आज इन दोनों नेताओं ने इतना काम किया है कि हम लोगों के पास सिर्फ हमें जाना है, उनसे सिर्फ नम्र निवेदन करना है, क्योंकि हम सिर्फ काम के आधार पर हमें किसी पर हमें झूठा फैलाना है या हमने अपने काम के आधार पर ही लोगों के पास जा रहे हैं कि हमने ये काम किए हैं। और आपके नगर में जो बचे हुए काम हैं, मुंबई महानगर पालिका कोविड के बाद से 3 से 4 वर्ष तक यहाँ पे किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो पाया था और जैसे ही महानगर पालिका की घोषणा हुई है तो एक प्रकार से एक जोश आप देख रहे हो कि सभी कार्यकर्ताओं के अंतर्गत हैं। और अंजलि नाइक जो हैं वो एक अनुभवी और एक सामान्य नगर सेविका है। मैं बोलूँगा ये राजनीतिज्ञ नहीं है, ये समाज सेवक के रूप में ये काम करती हैं। और पिछली बार इनका बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है कि यहाँ पे जितने भी दिग्गज उनके वार्ड से खड़े थे सबको उन्होंने हरा करके भेजा है। और इसी तरह इस बार भी आप देख रहे हो कि सभी यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं उनमें एक ये महिला है जो एक सक्षम महिला है और जो उनको पता है कि किस तरह से प्रशासकीय काम होता है। और आपको बता कि आपके चैनलों के माध्यम से मैं पिछली बार भी कहा है कि यहाँ पर जो समस्याएं थी, पानी की समस्याएं थी, तो जो पूर्व नगर सेवक इस वार्ड के रहे हैं उन्होंने वो काम नहीं किया है। तो पानी की समस्या है, शौचालय की समस्या है, यहाँ पे अस्पताल नहीं है। और मैं आपके पिछले चैनल के माध्यम से कहा था कि यहाँ पर जो गवनपाड़ा है और ये गडकरी खान है वहाँ से बसों की संख्या बढ़ाने का है। तो इस तरह का सारा जो कार्य है वो अंजलि नाइक जी आने वाले समय में करेंगे। और मुझे मुझे विश्वास है कि अंजलि नाइक जी का जो काम है वो इतना मतलब लगातार उस काम के पीछे लग जाती है जब तक वो काम संपूर्ण नहीं होता है। और आज अंजलि नाइक जी हैं, वो उदयराज सिंह जी और इनके जो वार्ड अध्यक्ष हैं यश खरड़मल जी, इनके नेतृत्व में ये वार्ड को पूरी तरह से लीड करेंगी। और मैं लोगों से ये निवेदन करने आया हूँ कि धनुष बाण ये आपके वार्ड के प्रगति का निशान है। आपके भारत नगर के प्रगति के लिए आप लोग धनुष बाण का बटन दबाएं। आपको स्वच्छ और अच्छा जल चाहिए, पीने का पानी चाहिए, उसके लिए आपको धनुष बाण का बटन दबाना है। और आपको लगता है कि यहाँ पर अगर अस्पताल बनना चाहिए, जिस तरह के चेंबूर के अंदर डायमंड गार्डन है उस तरह से अच्छे बगीचे या होना चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को धनुष बाण का बटन दबाना चाहिए। और जनता से मैं निवेदन करूँगा कि आप लोग किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न पड़िए। जनता से मैं यही अपील करने आया कि आप लोग किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न पड़ करके जो काम करने वाली सक्षम महिला है अंजलि नाइक जी, उसको आप
धनुष का बाण दबा करके 15 तारीख को उनके भारी मतों से विजयी बनाइए। बस यही कहने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और हमारे सभी उत्तर भारतीय की संख्या बहुत ज़्यादा है। उन सब जने से हम अपील कर आए हैं कि आप सब जने मिल करके अंजलि नाइक के धनुष बाण का बटन दबाई के आप उन्हें भारी मतों से जाए, ताकि आपके सबके जो काम हो केवल यही ना, यहाँ से लेके घरे तक। यहाँ पर मोदी जी, योगी जी का काम है, यहाँ देवेंद्र फडणवीस जी, अमित शाह जी और नीरज उभारे जी के नेतृत्व में आप सबका जो काम बा, उत्तर भारत काम है, उत्तर प्रदेश में जौन जौन काम हो, आप सब अगर आप धनुष बाण के साथ रह महायुति के संगे रह तो आप सबका काम यूँ ना है, यहाँ से लेके घरे तक का तो आप सबका काम हो, जौन सब काम हो। तो हम सबसे यही निवेदन कर रहा है कि आप सब मिल करके अंजलि नाइक के धनुष बाण के बटन दबाए के भारी मतों से विजयी बनाए।